आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जुड़ते हैं सुबह सुबह 7 बजे, उसके लिए आज की इस गीता चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके करेज को, आपके उत्साह को अप्रिशिएट करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ सुबह में कुछ ना कुछ समय जरूर दें। ये समय आप अपने लिए देते हैं जिससे आपका मन स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है पूरे दिन के लिए। और आप हर दिन ये हमें करना होता है, क्योंकि हर दिन करना होता है। हर दिन हमारे अंदर नए विचार आते हैं। सो हर दिन हम अगर ये करेंगे तो हम अपने विचारों को, उनके ऊपर चल के अपने आप को सही तरीके से लेके जा सकते हैं। आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता को याद कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलिए। इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स। ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे जीवन को चलाने में जैसी परिस्थिति चाहिए वो सारी हमारे अनुकूल करने में ये ब्रह्मांड हमेशा तत्पर है, हमेशा कार्यरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मन में एक अच्छा सा विचार लेकर आइए, जैसे आज मेरा दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है। तथास्तु। तथास्तु बोलिए। आइए शुरू करते हैं। मंत्र का जाप है। जो मंत्र है हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मंत्र जाप करिए। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, और जिसमें हम श्रद्धा के विभाग जानेंगे। अलग अलग श्रद्धा के विभाग। यहाँ पर हमें श्री कृष्ण ने सब कुछ साक्षी होकर बताया है, श्रद्धा के विभाग। यहाँ पर हमने जो अर्जुन है वो क्या कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतोगुण होते हैं, रजोगुण होते हैं या तमोगुणी होते हैं? वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से विभाग में आते हैं? अर्जुन ये जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु है, बहुत ही उत्साहित है। ऐसे उत्साह से भरा हुआ है कि उसे ये जानना है। अगर कोई ये सब कुछ किसी वेद को ना पढ़े, उसे कभी किसी वेद की कोई पता ही ना हो, और वो सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार और वो उनकी पूजा करे, तो वो कौन से गुण में आता है? वो कौन से भाग में आता है? भगवान ने कहा, जितने भी देहधारी जीव हैं उनके द्वारा जो अर्जित गुण होते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से ही मिलते हैं। और प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण हैं। तो इन गुणों के अनुसार ही उसकी श्रद्धा बनती है। अब मैं तुम्हें इस श्रद्धा के बारे में बताता हूं कि ये तीनों गुणों से कैसे श्रद्धा बनती है। हे भरत पुत्रो, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। किसी में सतोगुणी श्रद्धा होती है, किसी में रजोगुणी होती है, किसी में तमोगुणी होती है। तो तीनों गुण के अनुसार हम जब भी प्रकृति में आते हैं, जब भी जन्म होता है, तो इस प्रकृति के तीनों गुणों से हम घिर जाते हैं। अब तीनों गुणों में जिस गुण के संपर्क में हम ज्यादा रहते हैं, वैसे ही गुण, वैसी ही हमारी आदत, वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। उसी के अनुसार हम यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो उसी के अनुसार हम उस पूजा को
करते हैं। यहाँ पर कृष्णा यही बताते हैं कि जो भी हमारे जीव की जो श्रद्धा होती है वो इन तीनों गुणों के द्वारा ही विकसित होती है। जो भी गुण है तो वो किस गुण के संपर्क में ज्यादा है उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा भी होगी। अब तीनों के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये हमारे गुणों के हिसाब से अलग अलग पूजाएं करते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, उसी के गुण के अनुसार उनकी श्रद्धा भी बनती है। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठिन तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। जो लोग अहंकार में होते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, व्रत भी करते हैं, और जो काम और आसक्ति, जो मोह, अहंकार, क्रोध से द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित आत्मा परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहां तक कि व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही करता है। और प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान तीनों के लिए भी लागू होती है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो, मैं उनका भेद आपके सामने क्लियर करता हूं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसे भोजन रस में स्वास्थ्य, प्रीति तथा हृदय को भाने वाला होता है। जो भी सात्विक भोजन होता है वो सात्विक व्यक्तियों को पसंद होता है, और वो भोजन उससे आयु बढ़ती है, जीवन को शुद्ध होता है, और जो उनका बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करता है। जो ज्यादा खट्टे भोजन होते हैं, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुद्ध तथा जल उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने में 3 घंटे पहले पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित और झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, जो तमोगुण वाले होते हैं। जो 3 घंटे पहले भोजन पका हुआ था, इसका स्वाद जा चुका है, जो झूठा है, और वो अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो स्पर्श वस्तुओं से, जो सबका छुआ हुआ है, झूठा है, ऐसा भोजन सबने खाया हुआ बचा हुआ है, उसे तामसी कहते हैं।